इलस्ट्रेशन 21 जो कि है CU बीकॉम में 2022 जनरल में भी आया था, प्लस ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2020 ऑनर्स में भी आया था। ठीक है, 2020 ऑनर्स में भी ये आया था। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या बनाने बोले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, प्रज्ञा पारोमिता मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खाली बोला है। खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। दैट मीन्स हम लोग को बैलेंस शीट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब बैलेंस शीट बनाने का ज़रूरत नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनाएंगे। क्लियर? अगर खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनाना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए স্যার এনপিওটা করছি আর সেকশনে ব্যালেন্সিং তো ভালো করে হয়ে গেছে। আমি কি সিঙ্গেল এন্ট্রি কেন? আমার ওখানে ভুল হয়ে যাচ্ছে বারবার। যদি তোর এনপিওতে প্রবলেম হয় তাহলে তুই সিঙ্গেল এন্ট্রি কর, যদি সিঙ্গেল এন্ট্রিতে প্রবলেম হয় এনপিও কর ভালো করে। বাট দুটোই করে যে বিকজ অফ যদি কোনো সময় যদি এদিক ওদিক কোশ্চেন পেপার থাকে, কোশ্চেনে যদি এদিক থাকে তাহলে তুই যাতে করতে পারিস। ওকে, ঠিক আছে, করে যাস, কারণ কি সিওর কোনো ভরসা নেই। ওকে, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस दिया हुआ है 14,000, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो दिया हुआ है, एंड नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट बैलेंसेस दिया हुआ है एक्चुअली। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बैलेंस क्या क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है 1 लाख, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू है ये दोनों, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस से ये दोनों। दैट मीन्स मेरे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लायर एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये दोनों अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हम लोग को। एंड यहाँ पे पेमेंट ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 60,000। पेमेंट ऑफ मेडिसिन मतलब जो तुम्हारा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन है उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद इक्विपमेंट दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया हुआ है और इक्विपमेंट परचेज यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है, एंड बिल्डिंग परचेज कुछ भी यहाँ पे नहीं गिवन है। तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट करते हैं। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू 1/4/22 एंड 31 मार्च 2023, ये वाला फिर ओपनिंग हो गया, एंड ये वाला फिर क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। ये सर नो, ये वाला क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, एंड ये वाला क्या हो गया, जल्दी से बताओ, क्लोजिंग हो गया। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग वाला एंड क्लोजिंग वाला कहाँ पे पोस्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू 1000 कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, टू बैलेंस बीडी या फिर बाई बैलेंस बीडी, पिछले क्लास में सिखाए थे। सब्सक्रिप्शन ड्यू या फिर एक्रूड ओपनिंग में 1000 कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, पिछले क्लास में सिखाए थे। ये सब्सक्रिप्शन था, ओपनिंग एक्रूड या फिर ओपनिंग ड्यू कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड ऑफ द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एंड इसका ही ऑपोजिट कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड में। एंड प्री रिसीव्ड उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखने वाले। क्लियर? तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, हम लोग यहाँ से ही देख लेंगे। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना हुआ है देखो, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग वाला यहाँ पे आ गया, एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग वाला इस साइड में आ गया। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स मेरे को सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल चुका है। वो मेरे लिए क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन अगर पहले ही मिल चुका है, एडवांस मेरे को मिल गया, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, तुम्हारा लायबिलिटी है। एंड लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग सब्सक्रिप्शन क्या पे हो जाएगा, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000 एंड टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। क्लियर? उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना, 1 लाख सब्सक्रिप्शन मेरा रिसीव हुआ। तो 1 लाख सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ, हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन है ना, तो टू सब्सक्रिप्शन है मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। ओके, क्योंकि बाई बैंक करना होगा, तो यहाँ पे बाई बैंक तुम्हारा 1 लाख हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या बैलेंस मिल जाएगा, हम लोग को अल्टीमेटली मिल जाएगा तुम्हारा कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला है, 1,02,000। तो यही सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग बाई सब्सक्रिप्शन लिख के 1,02,000 बैठा देंगे। तो पहले वाला सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आ गया। तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो ड्यू होगा इस साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा एंड उसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद पैसा जितना मिला वो लिखती है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। मैं फिर भी एक बार नंबरिंग कर देता हूँ जिससे तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो नंबर 1 हम लोग ये पोस्ट किए, नंबर 2 में ये पोस्ट किए, नंबर 3 में दोनों बैलेंस पोस्ट कर दिए, उसके बाद नंबर 5 में ये बैलेंस पोस्ट किए एंड नंबर 6 में ये आ गया। क्लियर? याद रहेगा कि इसके बाद कैसे किए हम लोग, पोस्ट किए एंड उसके बाद ऊपर में लिख के छोड़ दिए। अब यहाँ पे जब मेडिसिन अकाउंट है ना, अब यहाँ पे मेडिसिन अकाउंट है, मेडिसिन में हम लोग को 2 अकाउंट बनाना होगा। एक तो बनाना होगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड दूसरा बनाना होगा अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, मतलब क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, सॉरी मेडिसिन। मेडिसिन सप्लायर, सप्लायर मतलब क्या होना, कौन है जल्दी बताओ? क्रेडिटर्स है ना। मेडिसिन सप्लायर कौन है? क्रेडिटर्स है। तो मेडिसिन सप्लायर अगर क्रेडिटर्स है तो हम लोग को क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा और स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम लोग को अकाउंट बनाना होगा। ये भी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, यस और नो? तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का बैलेंस क्या होने वाला है? डेबिट बैलेंस होने वाला है या क्रेडिट बैलेंस होने वाला है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन का बैलेंस क्या होने वाला है? डेबिट बैलेंस होने वाला है या फिर क्रेडिट बैलेंस होने वाला है? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कौन सा बैलेंस होने वाला है? एसेट है इसलिए एकदम एसेट है, दैट्स वाई डेबिट बैलेंस होने वाला है। और मेडिसिन सप्लायर वो क्या आता है? मेडिसिन सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ लायबिलिटीज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मेडिसिन सप्लायर का अकाउंट जब बनाएंगे वो क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए बाई बैलेंस बीडी बैठा देंगे एंड टू बैलेंस सीडी बैठा देंगे क्रेडिटर्स वाला अमाउंट का। क्लियर? बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट वन स्टॉक का, स्टॉक का क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। ओके, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ओके क्लियर। इसके बाद यहाँ पे देखो पेमेंट ऑफ मेडिसिन, पेमेंट ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? कितना अमाउंट तुम पेमेंट किए सप्लायर को, जो क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? बाई पेमेंट ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में। ओके, तो हम लोग क्या लिखने वाले? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन में क्या लिखने वाले? टू साइड में लिखने वाले या बाई साइड में लिखने वाले? ये इसमें बहुत जन का प्रॉब्लम होता है कि टू साइड में होगा या बाई साइड में होने वाले, बताओ। अगर पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट होगा ना। और एक चीज देखो, अगर क्रेडिट साइड में ये बैठा हुआ है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड में तो बैठने वाला नहीं है। सेम अगर डेबिट साइड में बैठा हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, तो डेबिट साइड में नहीं बैठने वाला है, ऑपोजिट साइड में हमेशा बैठता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट बोलते हैं, ऑपोजिट साइड में बैठने वाले। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था वो देखो क्रेडिट साइड में बैठ गया था, और अगर जो पेमेंट ऑफ मेडिसिन है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब उसके अकाउंट में कहाँ पे आ जाएगा? तुम्हारा डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट पेमेंट टू सप्लायर, टू बैंक अकाउंट पेमेंट टू सप्लायर। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली कितना हम लोग मेडिसिन परचेस किए वो मेरे को मिल चुका है। कितना मेडिसिन परचेस किया हम लोग? 68,000 का मेडिसिन परचेस किए, यस और नो? और ये 68,000 का मेडिसिन जो है, ये 68,000 का जो मेडिसिन है हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? तुम्हारा कंजम्पशन वाला पार्ट में लिख देंगे, मेडिसिन में जो कितना कंजम्पशन हुआ उसमें लिख देंगे। क्लियर? फिर हम लोग को यहाँ से नंबर 4 मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, कितना हम लोगों का कंजम्पशन हुआ मेडिसिन वाला, वो अमाउंट 58,000। यही 58,000 आने वाले कहाँ पे? एक्सपेंडिचर साइड में, टू कंजम्पशन फॉर मेडिसिन 58,000। मेरे को बताओ दोनों अकाउंट समझ में आ गया? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट से हम लोग क्या मिला?
ट्रेडर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट से हम लोगों को मिला है कितना मेडिसिन परचेज किया, और उस परचेज को हम लोग स्टॉक में बैठा दिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन में, उससे हम लोगों को क्या मिला, कितना कंज्यूम किया हम लोग मेडिसिन, वो हम लोग को मिल गया। क्लियर? दोनों अकाउंट का समझ में आया, दोनों अकाउंट क्यों किए हम लोग। इसके बाद और एक अकाउंट है इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को पता है। इक्विपमेंट हम लोग के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? इक्विपमेंट हम लोगों के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी। और इक्विपमेंट कितना परचेज किया गया था, देखो 30,000 का इक्विपमेंट परचेज किया गया था, तो बाई इक्विपमेंट परचेज हुआ, तो इक्विपमेंट अकाउंट में कहाँ पे हो जाएगा, टू साइड में बैठेगा। यस और नो? दिमाग में गया कि नहीं गया? अगर बाई साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है तो इक्विपमेंट अकाउंट में क्या होने वाले, टू बैंक होने वाले। अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा मेरे को, बाई डेप्रिसिएशन तुम्हारा 12,000 मिल जाएगा। बाई डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा हम लोग को, 12,000 मिल जाएगा। यही डेप्रिसिएशन कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। क्लियर? क्लियर हुआ ना? तो हम लोग क्या किए, पहले बैलेंस पोस्ट किए इक्विपमेंट का, उसके बाद कितना परचेस किए लिखे, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या मिल गया मेरे को, कितना डेप्रिसिएशन हुआ। ओके, अगर ये सारे अकाउंट समझ में आ गया ना, मोरलेस पूरा एनपीओ खत्म हो गया। पिछले दिन हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लिए, आज बाकी कंजम्पशन वगैरह डेप्रिसिएशन ये सब देख लिए, और एनपीओ में कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करना है अभी। ओके डन। अब मेरे को बताओ, जैसे तुम लोग किए थे इक्विपमेंट का, वैसे तुम लोग कर सकते हो किसका, बिल्डिंग का। बिल्डिंग में मेरे लिए एसेट है, टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी, और बिल्डिंग तो परचेज भी नहीं है, तो ये जो डिक्रीज हुआ फ्रॉम 80 टू 76 किस लिए हुआ, फॉर डेप्रिसिएशन। तो टू बैलेंस बी डी 80, बाय बैलेंस सी डी 76,000, एंड जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेप्रिसिएशन, ये किसके लिए आ रहा है, फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके लिए डिप्रेशन हो गया। और ये डिप्रेशन कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिल्डिंग में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नथिंग बट अ पीएल अकाउंट। ओके, पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जैसे पीएल अकाउंट बनता था। सेम पीएल अकाउंट जैसे ही है, डिप्रेशन आता था, एक्सपेंस आता था, इनकम उस साइड में आता था, एग्जैक्ट सेम। ओके डन, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे करके बाकी सारा हम लोग करते हैं। बाकी में क्या है देखो एक बार, बाकी में तुम्हारा दिया हुआ है फर्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है डोनेशन। फर्स्ट डोनेशन मेरे को मिला है। अब डोनेशन तुम लोग क्या कर सकते हो, डोनेशन तुम लोग कर सकते हो, जनरल डोनेशन भी ट्रीट कर सकते हो, एज अ स्पेशल डोनेशन भी तुम ट्रीट कर सकते हो। डोनेशन 29,000 एज अ जनरल डोनेशन भी ट्रीट कर सकते हो, उसको एज अ स्पेशल डोनेशन भी ट्रीट कर सकते हो। इफ डोनेशन इज ट्रीटेड लाइक ए स्पेशल डोनेशन, तो वो बैलेंस शीट में आने वाले हैं। अगर जनरल डोनेशन के हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे, उसको हम लोग फिर कहाँ पे रखेंगे, उसको हम लोग रखने वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट इसको तुमको लिख के आना होगा कि तुम डोनेशन को क्या माने हो, जनरल डोनेशन माने हो या स्पेशल डोनेशन माने हो। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, डोनेशन जो हम लोग कर रहे थे, उस डोनेशन को हम लोग कहाँ पे लिखे थे, देखो एक बार, स्पेशल डोनेशन में लिखे थे। एज्यूम किए थे ये स्पेशल डोनेशन है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ प्लस कर दिए थे। सपोज करो ये अगर जनरल डोनेशन होता तो हम लोग क्या करते, सपोज करो जनरल डोनेशन होता तो हम लोग क्या करते, ऐसे करके डोनेशन लिख देते थे, बाई डोनेशन 29,000, एज्यूम इट इज अ जनरल डोनेशन, एजम्पशन दे देना, बिकॉज ये जनरल डोनेशन हम लोग ट्रीट किए। ओके अगर ये स्पेशल डोनेशन होता है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल फंड के साथ ये ऐड हो जाता है। क्लियर? ये एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं, मैं लिख दिया फॉर योर कन्वीनियंस, तो तुमको याद रहेगा ये चीज। क्लियर? डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट और क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% दिया हुआ है 14,000।
तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 14,000। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 20,000, तो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 20,000। अब एक काम कर सकते हो, जो चैरिटी शो का एक्सपेंस है ना वो डेबिट साइड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैरिटी शो का एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट साइड में लिखे और इनकम हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर एक बार में इनकम के साथ एक्सपेंस माइनस करके फाइनल बैलेंसिंग फिगर भी बैठा सकते हो। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, वहां पे जो चैरिटी शो का एक्सपेंस था हम लोग टिकट सेल था वहां पे शायद, सेल ऑफ टिकट फॉर एनुअल फंक्शन, एंड एनुअल फंक्शन का जो भी खर्चा है एक्सपेंस फॉर एनुअल फंक्शन हम लोग ऐसे करके ट्रीट किए थे। हम लोग इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते थे, 2800 से 2300 माइनस करके अल्टीमेटली 500 यहाँ पे बैठा सकते हैं। इसको ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है या फिर ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर, माइनस करके दोनों ही तरीका सही है। तो अगर ऐसे करोगे तो चैरिटी शो का एक्सपेंस जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2000 यहां से माइनस कर देंगे। ओके, क्लियर है ना, बताओ, डन है ना। चलो नेक्स्ट वन। अब इस साइड का खत्म हो गया रिसीव वाला। अब ऑनरेडियम पे किए, सैलरी पे किए, एक्सपेंसेस पेमेंट किए, ऑनरेडियम पेमेंट किए, सैलरी पेमेंट किए, एक्सपेंसेस पेमेंट किए। तो सब कुछ करने के बाद हम लोग टोटल किए इनकम साइड का और एक्सपेंस साइड का भी हम लोग टोटल किए। इनकम साइड बड़ा है तो इसीलिए इनकम साइड का टोटल दोनों साइड पे बैठा दिए। उसके बाद सारा का सारा जो एक्सपेंस है उसको माइनस कर दिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ दो जल्दी से। उसको हम लोग बोल देंगे तुम्हारा कैपिटल फंड जो कि है सरप्लस, कैपिटल फंड जो कि है सरप्लस। तो ये हुआ तुम्हारा हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा, अगर मेडिसिन अकाउंट बनाना होगा, अगर क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन बनाना होगा, अगर एसेट अकाउंट बनाना होगा, तब कैसे करने वाले। क्लियर, ओके। तो ये हुआ तुम्हारा 2020 ऑनर्स का क्वेश्चन प्लस 2022 जनरल का क्वेश्चन। ओके, एंड मैं ये सारा चीज़ जो ना ये यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब में ना मैं क्या कर दिया, टाइमलाइन बना दिया। टाइमलाइन मतलब अगर उस टाइमलाइन में तुम क्लिक करोगे डायरेक्ट तुम उसी क्वेश्चन में पहुंचोगे जो तुम देखने वाले हो। ঠিক আছে, একবার দেখাতে ওরকম থাকবে জিনিসগুলো टाइम लाइनগুলো থাকবে, ওখানে ক্লিক করলে তুই এগুলো देखते পারবি। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने वाले हैं। चलो हम लोग फिर अभी 2021 जनरल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन 31/3/2023। जब ऐसे बैलेंस शीट रहेगा हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्यों, टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में अगर गिवन रहता है वी डोंट हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, अदरवाइज हम लोग को क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड जो कि ओपनिंग वाला डेट पे है। ठीक है, तो हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, ये एग्जाम में प्रिपेयर करना होगा, इसका फॉर्मेट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा अच्छे से फॉर्मेट बना के। बाकी ऐसे टी फॉर्मेट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी वर्किंग नोट्स वाला चीज़ है, वर्किंग नोट्स में हम लोग क्या करने वाले, बैलेंस शीट बनाने वाले पहले टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए हम लोग को बैलेंस निकालना होगा। देखो कौन सा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है। ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन से सेट में जाने वाले हैं, एसेट या लाइबिलिटी, बता दो कहाँ पे जाने वाले, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाला है या फिर लाइबिलिटी साइड में जाने वाला है, बोलो बोलो। वेरी गुड, एसेट साइड में जाने वाले हैं। तो देखो कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग वाला कहाँ पे आने वाले हैं, एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में। सब्सक्रिप्शन ड्यू हम लोग के लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी एरिया। इनकम ड्यू है मतलब एसेट है, याद रहेगा, इनकम ड्यू है मतलब एसेट है। ठीक है, और इनकम अगर तुमको पहले ही मिल चुका है 500, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। याद रहेगा, इनकम ड्यू या फिर इनकम एक्ड्यू, ड्यू का और एक नाम क्या है, एक्रूड। इनकम आउटस्टैंडिंग,
कुछ भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए इनकम है, कुछ भी होगा तो वो मेरे लिए एसेट होने वाला है। क्लियर? एंड प्री रिसीव इनकम मतलब वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी होने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन ड्यू हम लोगों के लिए एसेट हो गया, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए लाइबिलिटी हो गया। और क्या क्या दिया हुआ है? सम्स ड्यू ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मेरे लिए क्या है? सम्स ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हम लोग के लिए क्या होने वाला है? मेरा सम्स ड्यू है, पेमेंट पेमेंट करना बाकी है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? वेरी गुड, लाइबिलिटी। पेमेंट बाकी है, लाइबिलिटी, इसके लिए सब्सक्रिप्शन ड्यू लाइबिलिटी साइड में आ गया। और इक्विपमेंट दिया हुआ है 16,000, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ से बैलेंस शीट का क्या मिल जाएगा? कैपिटल फंड मिल जाएगा 66,100। यही कैपिटल फंड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 66,100। मेरे को बताओ कैपिटल फंड कैसे निकाले, समझ में आया? फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ना? और उसके बाद हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू हम लोग किए थे टू सब्सक्रिप्शन ड्यू। प्री रिसीव वाला क्या करेंगे? बाय प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। क्लियर? बाय प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। उसके बाद प्रिंटिंग में क्या हो जाएगा? बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ड्यू। इसमें क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट में टू बैलेंस बी डी। क्लियर है ना? जो भी ड्यू वगैरह है। एंड क्लोजिंग वाला बैलेंस, क्लोजिंग वाला बैलेंस जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो क्लोजिंग जो बैलेंस शीट है उसमें देखो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आ गया। ओके, सब्सक्रिप्शन ड्यू तुम्हारा क्लोजिंग में कितना है? 2000। प्री रिसीव कितना है? 1000। ड्यू वाला एसेट हो गया, 1000 वाला लाइबिलिटी हो गया। ड्यू वाला एसेट हो गया, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन वाला लाइबिलिटी हो गया। क्लियर? सम्स ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। एंड इक्विपमेंट मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ड्यू है, मेरा लाइबिलिटी हो गया। एंड अकाउंट बनाए इसलिए उस अकाउंट में भी पोस्ट करना होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग वाला 2 में होगा तो क्लोजिंग वाला बाई में होने वाले हैं। प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन बाई साइड में था 500, तो क्लोजिंग वाला कहाँ पे आ जाएगा? 2 साइड में आने वाला है, सॉरी 2 साइड में आने वाला है, हाँ। ओके, तो पोस्ट कर दिए। सेम हम लोग जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ड्यू था ओपनिंग वाला पोस्ट कर दिए, क्लोजिंग वाला भी पोस्ट कर दिए। डिप्रीशिएशन के लिए हम लोग इक्विपमेंट के लिए दोनों ही पोस्ट कर दिए। क्लियर है ना? बात समझ में आ गया ना? और साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी पोस्ट कर दिए जो क्लोजिंग में है। और क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन मेरे को रिसीव हुआ था 50,000, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं? बाई बैंक। ओके, 50,000। तो फिर बैलेंस शीट फिगर क्या आ गया? टू इनकम एक्सपेंडिचर 48,500। बैलेंस शीट फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन हम लोग बैठा दिए 48,500। क्लियर है ना? अभी तो किए कुछ टाइम पहले ही। आइए ना बता दो एक बार। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस ऑलवेज कैपिटलाइज होता है, वो बाद में करते हैं। सब्सक्रिप्शन हम लोग कर लिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का देख लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या बोल रहे हैं? पेमेंट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था 5,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में क्या होगा? टू या बाई? यहाँ पे बाई हुआ था, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या होने वाला है? ऑपोजिट, टू में होने वाला है। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट 5,000 एंड बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,600। जिसके साथ एडजस्टमेंट है वो फटाफट हम लोग पहले पोस्ट कर दिए, पेमेंट हो गया 4,600। उसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या परचेज हुआ देखो एक बार। सेल ऑफ इक्विपमेंट भी था 1,500 एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट भी था 31,000। परचेज ऑफ इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? टू बैंक हो जाएगा। एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? बाई बैंक हो जाएगा। टू बैंक बाई बैंक। तो अल्टीमेटली डिप्रेशन मिल गया मेरे को 10,500। ये 10,500 डिप्रेशन हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर देंगे? टू डिप्रेशन ऑन इक्विपमेंट 10,500। ये सर नो बता दो एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? अब इनकम साइड में क्या क्या पोस्ट होने वाले हैं? बैंक इंटरेस्ट पोस्ट होने वाले हैं, बाय बैंक इंटरेस्ट।
बार रूम रिसिट पोस्ट होने वाले हैं, बाई बैंक इंटरेस्ट, बाई बार रूम रिसिट। ओके, और क्या पोस्ट होने वाला है? प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से पैसा आया वो भी पोस्ट होने वाला है। सर सर सर, आप फिर क्यों एंट्रेंस फीस पोस्ट नहीं किए? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाता है, एंट्रेंस फीस एक बार ही होता है, इसीलिए कैपिटलाइज होता है, तो हम लोग बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस हम लोग लिख देंगे 10,000। समझ में आ गया? ये और नो बता दो, क्लियर है ना सबको? चलो फिर हम लोग दूसरा वाला करते हैं। रेमुनरेशन टू कोच एक्सपेंस हो गया 12,000, ग्राउंडमैन सैलरी एक्सपेंस हो गया टू साइड में, बार रूम एक्सपेंसेस एक्सपेंस हो गया टू साइड में, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस हो गया टू साइड में, टूर्नामेंट एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया टू साइड में, रिपेयर्स इक्विपमेंट एक्सपेंस हो गया टू साइड में। रेमुनरेशन, ग्राउंडमैन, बार रूम, ग्राउंड रेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, रिपेयर। क्लियर? सब पोस्ट कर दिए एक्सपेंसेस हम लोग। जिसका एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट करके फिर पोस्ट किया, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्टली पोस्ट कर दिए। तो हम लोगों को क्या बैलेंसिंग फिगर मिल गया कैपिटल फंड में? 14,800। यही 14,800 सरप्लस हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो फिर दोनों साइड को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर करना होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे ऑनर्स वाला सम 2021 में आया था, 2021 में आया था ऑनर्स वाला सम। अब ऑनर्स वाला सम करने से पहले यहाँ पे फिर से देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मेंबर, सब्सक्रिप्शन फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सब्सक्रिप्शन तुम्हारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट के साथ सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ देखो, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, गिवन है। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक, करंट अकाउंट बीइंग पेमेंट रिपेयर्स, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब लाइबिलिटी है। ओके, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट नॉट इंटर्ड इन द पासबुक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, and for the year ended honorarium for secretary to be increased total of 2,000, and the groundman receive bonus 2,000. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet। थोड़ा हटके सम है, ओके, थोड़ा हटके वाला सम है। तो यहाँ पे मेरे को क्या बनाने बोल रहे हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोल रहे हैं एंड बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं। पहले तो बिना सोचे समझे क्या करना, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। यस और नो? बिना सोचे समझे क्या बना लेना, कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना, जहाँ पे तुम्हारा सारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जैसे 1,500 मेरे लिए एसेट है, सब सम्स ड्यू ऑन प्रिंटिंग स्टेशनरी मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। यस और नो? ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, सारा का सारा आइटम पोस्ट कर लेंगे। यस और नो? जल्दी से एक बार बताओ। उसके बाद 1,000 पोस्ट कर दिया हम लोग, फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू पोस्ट कर दिया, हो गया। फिर अनप्रेजेंटेड चेक ऑन करेंट अकाउंट बिंग पेमेंट और रिपेयर, तो 3,000 एक रिपेयर वाला पेमेंट मेरा ड्यू ये करना है, सेविंग्स अकाउंट का है, करेंट अकाउंट का है, और एक सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है तुम्हारा, सेविंग्स अकाउंट का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और 8,000 दिया हुआ है तुम्हारा ये वाला चीज़, 8,000 दिया हुआ है तुम्हारा इक्विपमेंट वाला चीज़। तो हम लोग क्या क्या पोस्ट कर किए, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, फिर इसके बाद इक्विपमेंट का बैलेंस दिया हुआ था 8,000, एकदम इक्विपमेंट का बैलेंस दिया हुआ 8,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू पोस्ट कर दिया हम लोग 1,500, ठीक है। करेंट अकाउंट का दिया हुआ बैलेंस 3,000, 19,300 हम लोग यहाँ पे अलग अकाउंट से आया। यहाँ पे दिक्कत होता है सब लोग को, करेंट जो सेविंग्स अकाउंट 19,300 है, ये अमाउंट यहाँ पे नहीं गिवन है, देना पड़ेगा। कहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, सेविंग्स अकाउंट का 19,300 एंड करेंट अकाउंट का 6,000, ओपनिंग पासबुक का। कैश इन हैंड तुम्हारा 2,000 दिया हुआ है, ये ओपनिंग दिया हुआ है, देखो एक बार, कैश का 2,000 दिया हुआ है,
सेविंग्स अकाउंट का 19,300 दिया हुआ है और करेंट अकाउंट का तुम्हारा 6,000 दिया हुआ है यहाँ पे। करेंट अकाउंट 3,000 क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? ओके, बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट था 6,000, उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक था 3,000, तो अल्टीमेटली 3,000 बैलेंस है तुम्हारा। क्लियर? 3,000 बैलेंस है ये वाला। चार लगाओ, इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, एनपीओ ज़्यादा टफ हो जाता है, उस टाइम में सिंगल एंट्री बचा लेगा, सिंगल एंट्री टफ हो जाएगा तो एनपीओ इजी आएगा, एनपीओ बचा लेगा। क्लियर? दोनों तरफ नहीं दे सकते। क्लियर? अनप्रेजेंटेड चेक समझ में आ गया? ये सर नो बता दो एक बार। तो यहाँ से मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल गया कैपिटल फंड जो कि है 32,800। कैपिटल फंड हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड यहाँ पे बैठा देंगे। ओके, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद तुम्हारा बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ था, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ था 500, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटर 200 तुम्हारा शॉर्ट है। 200 अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, 200 तुम्हारा रिसीव नहीं हुआ, हम लोग क्या करेंगे, 200 को उसके साथ ऐड कर देंगे। यस और नो? तो देखो, बाई बैंक इंटरेस्ट प्लस अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट 200, और ये 200 तुम्हारा जो अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट है मेरे लिए वो एसेट हुआ, एंड अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, एसेट साइड में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू बैंक सेविंग्स 20,000, और जब बैंक सेविंग्स में सब कुछ डाल दिया क्या? ये देखो, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन पासबुक का बैलेंस यहाँ पे डाल दिया, एक साथ कर दिया। क्लियर? ओके, जो बैलेंस था 19,300 वो तो यहाँ पे आ गया ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस वाला जो यहाँ पे था, क्लोजिंग बैलेंस के साथ वो प्लस करके बैठा दिया डायरेक्टली 20,600। एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ था कैश इन हैंड का 2,500, करेंट अकाउंट का दिया हुआ था 2,000, एंड सेविंग्स अकाउंट का दिया था 20,400। तो 20,400 के साथ क्या हुआ, हम लोग 200 ऐड करके 20,600 यहाँ पे बैठा दिए सेविंग्स अकाउंट का। कैश का 2,500 दिया हुआ है, कैश पर 2,500 बैठा दिए। ओके, एंड यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक करंट अकाउंट का 2,000 दिया हुआ था, सेविंग करंट अकाउंट का 2,000 दिया हुआ था, प्लस यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक दिया हुआ था 2,500। करंट अकाउंट में अनप्रेजेंटेड चेक था तो 2,000 ऑलरेडी बैलेंस था, 2,500 अनरिकॉर्डेड तुम्हारा अनप्रेजेंटेड चेक था, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर आ गया तुम्हारा 500 रुपीज़ क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट बैलेंस तुम्हारे लिए क्या हो गया, 500 बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया करंट अकाउंट का 500। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ओके, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ओके, ये सर ने बता दो एक बार, 2,000 मेरा बैलेंस था, 2,500 तुम्हारा अनप्रेजेंटेड चेक था, तो माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस आ जा रहा था 500 माइनस में, तो माइनस में आ गया मतलब वो क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। ओके, हाँ या ना बता दो एक बार। ठीक है, इसके बाद इंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कुछ बोल दिया क्या इंट्रेंस फीस के बारे में? इंट्रेंस फीस कुछ बोला है? नहीं बोला है। नॉर्मली इंट्रेंस फीस को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, वो लोग एजम्पशन दिया शायद इंट्रेंस फीस के बारे में। इंट्रेंस फीस इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, interest fees have been considered to be revenue received by nature and hence has been considered income reflected credit side of income expenditure account। तो ये मान लिया वो लोग इंटरेस्ट फीस के बारे में, इसीलिए हम लोग इनकम में पोस्ट की। नॉर्मली तुम एक्सपेंस कैपिटल में भी ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितना मिला है तुमको? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन मिला है तुम्हारा 25,000, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में चला जाएगा 25,000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन बाई बैंक अकाउंट। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितना मिला, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 1,500 एंड 1,000। ये सर नो, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1,500
एंड 1000, तो अल्टीमेटली बैलेंस फिगर मिल गया मेरे को इनकम एक्सपेंडिचर में 24,500। यही 24,500 हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैठा देंगे। बताओ समझ में आ रहा है ना पूरा? चलो भी समझ में आ रहा है ना, रिया समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जो प्रीवियस क्लास है ये अभी तक जो भी क्लास है वो कर लिए, उन लोगों को दिमाग में फटाफट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट बार रूम रिसीट है एंड इसके साथ बार रूम एक्सपेंस भी है। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, दोनों अलग अलग जगह पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर एक साथ सेटअप भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया, बार रूम रिसीट 4,000, बार रूम एक्सपेंस 2,000, अल्टीमेटली 2,000 बाहर चला गया। क्लियर? समझ में आ गया ना? इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट्स 1,000 आ जाएगा, बाई कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट्स 1,000 आ जाएगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे इक्विपमेंट वाला चीज़ में, पर इक्विपमेंट वाला चीज़ में हम लोग करेंगे सेल ऑफ इक्विपमेंट 800। देखो सेल ऑफ इक्विपमेंट में हम लोग 800 कर दिए। इक्विपमेंट सेल ऑफ इक्विपमेंट, आई गेस ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट 17,500 दिया हुआ था। कितना अमाउंट दिया हुआ था देखो एक बार, सेल ऑफ इक्विपमेंट में 800 दिया हुआ है क्या? देखो तो एक बार दूसरा बुक में परचेज ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है 15,500, तो 15,500 यहाँ पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट हो गया। इक्विपमेंट में कंजम्पशन, डिप्रीशिएशन, मेडिसिन सप्लायर 20,000, 20,000, 30,000, इक्विपमेंट 8,000, 17,500 है। दोनों क्या क्या मिक्स कर दिया क्या? पता नहीं, चलो हम लोग इक्विपमेंट अकाउंट बना लेते एक बार। ओके, इक्विपमेंट में टू बैलेंस बी डी हो जाएगा, तो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 8,000 एंड बाई बैलेंस सी डी हो जाएगा तुम्हारा 17,500। इक्विपमेंट सेल कर दिया, बाई बैंक हो जाएगा 800 एंड इक्विपमेंट परचेज किया है, इक्विपमेंट परचेज किया, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 15,500। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहे हैं? 8,000, 15,500 माइनस 800 माइनस 17,500, 5,200 मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये डिप्रीशिएशन हो गया इक्विपमेंट का। डिप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 5,200, वर्किंग नोट 3, जो कि ये गलत है। क्लियर? ओके, 5,300, ओके, 5,200। फिर हम लोग आराम से पोस्ट कर सकते हैं ग्राउंड रेंट, क्लब नाइट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में मेरे एडजस्टमेंट है। ग्राउंड मैन पे, सॉरी ग्राउंड रेंट था, ग्राउंड रेंट, क्लब नाइट एक्सपेंसेस, सेटअप कर दिया। हाँ, प्रोसेस फ्रॉम क्लब नाइट था, उससे सेटअप कर दिया 7,800, और ये नेट प्रोसेस फ्रॉम क्लब नाइट 7,800, उससे सेटअप करके एक बार में बाहर बैठा दिया। ओके, अलग भी कर सकते हो, बाई सेल, बाई क्लब नाइट, प्रोसेस फ्रॉम क्लब नाइट एंड टू क्लब नाइट एक्सपेंसेस। रेम्यूनरेशन टू क्लब कोच 5,000, ग्राउंड मैन को पेमेंट किया है 2,500, एडजस्टमेंट शायद था, बाद में देखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 3,000 था, और यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हम लोग अकाउंट बनाए थे। ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में था, क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में था। कितना पेमेंट किए तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर मिल गया तुम्हारा 2,800। ओपनिंग बैलेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना था आउटस्टैंडिंग वाला?
1800, तो 1800 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया 3000, तो 3800 माइनस 1000 दैट इज 2800, अल्टीमेटली बैलेंस यही फिगर आने वाले हैं। देखो इसीलिए यहाँ पे 2800 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखा होगा। ओके ये सर ने बता दो एक बार, समझ में आ रहा है ना पूरा? वेरी गुड। चलो इसके बाद रिपेयर्स टू इक्विपमेंट लिख देंगे 5000, ठीक है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट लिख देंगे 5000, और यहाँ पे रिपेयर्स टू इक्विपमेंट के लिए कुछ पेमेंट बाकी है, चेक पेमेंट करना 3000 एंड 2500, तो बाकी मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी हो गया, तो 2500 ऐड कर देंगे और 3000 माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके क्लियर। ऑनरेरियम कितना है तुम्हारा पेमेंट करना बाकी है? 4000, एंड ऑनरेरियम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इंक्रीज टोटल ऑफ 2000, तो 6000 हो जाएगा, 4000 था पहले। और बोनस कितना मिलने वाला है ग्राउंड मैन को? 2000, तो 2000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैपिटल फंड मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। उस कैपिटल फंड को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे सरप्लस वाला, और बाकी जैसे ऑनरेरियम का सेक्रेटरी का आउटस्टैंडिंग था, ग्राउंडमैन का बोनस आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 800, क्या लिखा हुआ है 800 तुम्हारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का था, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला था। सब्सक्रिप्शन ड्यू तुम्हारा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू तुम्हारा है 1000, और इक्विपमेंट दिया हुआ है 17,500, तो ऑटोमेटिकली मैच कर गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना पूरा? तो ये वाला ईयर 2018 ऑनर्स में आया था एनपीओ वाला सम, तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एनपीओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, मतलब दिसंबर 2018 में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले तो लिखना होगा हुगली क्लब लिमिटेड, ये वाला 10 नंबर का सम आया था ना, ये 10 मार्क्स का सम था, ओके। ये 10 नंबर आया था 2018 ऑनर्स में। अभी 15 नंबर हो गया हम लोगों का। अभी एनपीओ से सीसीएस में 15 नंबर का क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोल रहे हैं और बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिए और द ईयर एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिए। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग को क्या करना होगा? टू फाइंड आउट द कैपिटल ओपनिंग कैपिटल फंड वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर दैट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में सारा का सारा बैलेंस दिया हुआ है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है बैलेंस, हम लोग लिख देंगे 4000 एंड 10,000, खोज खोज के निकालना पड़ेगा। टेबल टेनिस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हाँ दिया हुआ है। टेनिस टेबल का परचेज हुआ था 17 में 30,000, ओनली 22,000 वॉज 30,000 में हुआ था, तो ओनली 22,000 वॉज पेड, ये ओके। सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है 2018 में 900 एंड 2019 में दिया हुआ था। सब्सक्रिप्शन एरियर है, तो एरियर वाला सब्सक्रिप्शन एरियर है 2018 में, ओके सॉरी 2018 में 17 वाला ओपनिंग हो जाएगा 2019 में, मतलब प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, तो एरियर वाला प्लस हो जाएगा, प्री रिसीव वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे टेबल टेनिस का कुछ तो दिया नहीं है यहाँ पे। टेबल टेनिस 30,000 दिया हुआ है 2017 में। चलो एक चीज़ देख लो, मेरा 31 दिसंबर 2018 में मेरा क्लोजिंग डेट है, तो ओपनिंग डेट क्या हुआ? 1 जनवरी 2017, ओके। तो ये वाला ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? 2017 वाला बैलेंस देखेंगे।
2017 में मेरा टेबल टेनिस कितना था, 30,000 था, तो हम लोग 30,000 टेबल टेनिस में बैठा देंगे। ओके, एंड क्रेडिटर्स फॉर टेबल टेनिस भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बिकॉज बोला था ओनली 22,000 वॉज पेड टिल 31 दिसंबर 2017। जस्ट एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओनली 22,000 वॉज पेड, दैट मीन्स फॉर 30,000 का परचेस किया था, 22,000 पेमेंट किया अप टू 31 दिसंबर 2017। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 31 दिसंबर 17। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस आ गया ना क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी आ जाएगा 30,000 माइनस 22,000 इक्वल्स टू 8,000। ओके ओके, क्लियर। अब यहाँ से मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल गया कैपिटल फंड का, 36,000 यहाँ पे बैठा देंगे। डन, नेक्स्ट वन। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए, इसके बाद सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट है। 900 एरिया सब्सक्रिप्शन है फॉर द करेंट ईयर, प्लस हो जाता है, एंड एडवांस वाला नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसी साल में लिखा हुआ है, वो माइनस हो जाता है। तो सब्सक्रिप्शन एरियर इसी साल का प्लस हो जाएगा, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 ये माइनस हो जाएगा, करके बाहर। फिर डोनेशन क्या बोल रहे, 5,000 दिया हुआ है, 50% डोनेशन कैपिटलाइज होगा, फिर 50% क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो डोनेशन 50% कैपिटलाइज हो गया, तो इसलिए 50% यहाँ पे आया, और बाकी 50% डोनेशन तुम्हारा यहाँ पे आ गया कैपिटलाइज में। ओके, तो डोनेशन कैपिटलाइज जो हो जाएगा वो कैपिटलाइज तुम्हारा बैलेंस शीट में हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 2,500 बैलेंस शीट में हो गया, एंड बाकी जो तुम्हारा डोनेशन कैपिटलाइज नहीं हुआ वो तुम्हारा एज अ इनकम इस साइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, रिया सलोमी जल्दी से बता दो एक बार फटाफट। ओके ना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फीस तुम्हारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंट्रेंस फीस बोल रहे हैं 75% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, जैसे हम लोग डोनेशन किए थे एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग का होने वाले। तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस दिया हुआ है 1,000, इसका 75% तुम्हारा कैपिटल फंड में चला जाएगा, बाकी 25% तुम्हारा चला जाएगा तुम्हारा इनकम में आ जाएगा। 75% यहाँ इन कैपिटलाइज होगी, इसलिए 25% यहाँ आया, और एंट्रेंस फीस बाकी 75% यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट वन, यहाँ पे बोल रहे इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू 40 रुपीज़, तो इंश्योरेंस के साथ ये ऐड हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ 200 प्लस 40 हो जाएगा, इंश्योरेंस 200 प्लस आउटस्टैंडिंग 40, और ये 40 जो 40 आउटस्टैंडिंग है ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, तो प्रीपेड वाला चीज़ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 500 से हम लोग क्या करेंगे, 500 से 90 माइनस कर देंगे एज अ प्रीपेड, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेस प्रीपेड 500 माइनस 90 410, एंड प्रीपेड वाला चीज़ तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा एज अ एसेट। प्रीपेड तुम्हारा एसेट हो गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द 5 मंथ्स, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग का एक्रूड है। तो मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 8% करेंगे। कैलकुलेट करो एक बार, 6,000 इंटू 8% कितना आता है 480, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा 100 अभी तक मिला है, 5 मंथ्स का ड्यू है, ठीक है 5 मंथ्स का ड्यू है, इंटू 5/12 दैट इज 200 रुपीज़ ड्यू है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100, एंड एक्रूड वाला कितना पार्ट हो गया, 5 मंथ्स का एक्रूड हो गया तो 300। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे जाने वाला है सलोमी, जल्दी जल्दी बता दो कहाँ पे जाने वाला है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाने वाला है, जल्दी से रिया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाने वाले हैं, बैलेंस शीट में। वेरी गुड, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा 200 बैलेंस शीट में एसेट में चला गया। ओके, नेक्स्ट वन, ऊपर में जो भी एडजस्टमेंट था सब हो गया। मेरा एक टेबल टेनिस था, टेनिस जो था टेबल टेनिस वाला वो मेरे लिए एसेट होगा, तो एसेट में बैठा दिए। और क्या क्या एसेट है देखो एक बार यहाँ पे,
फर्नीचर खरीदा एसेट है, टेनिस टेबल 8000 खरीदा एसेट है, और अच्छा 8000 ये टेबल टेनिस वाला जो था ना 8000 वो ड्यू था, वो पेमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक ड्यू था ना 22000 में से, है ना, तो वही पेमेंट हुआ यहाँ पे। 30 - 22 था क्रेडिटर्स वाला, वो पेमेंट हो गया यहाँ पे। तो ये इसके लिए कुछ नहीं करना है, 30,000 यहाँ पे आ जाएगा, 22 + 8000। फर्नीचर तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 6000। तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट भी था 6000 का, वो यहाँ पे आ गया। एरिया सब्सक्रिप्शन मेरा था एक 900 वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन था प्री रिसीव वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा कैश इन एंड कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ये दोनों बैलेंस शीट में आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा स्टेशनरी भी परचेज हुआ था, स्टेशनरी परचेज हुआ था, एंड ड्रामा एक्सपेंस है, ये दोनों तुम्हारा एक्सपेंस में आ जाएगा। टू स्टेशनरी टू ड्रामा एक्सपेंसेस। और मेरे एक्सपेंस क्या क्या है, सैलरी एंड रिपेयर्स, ये दोनों के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी एंड रिपेयर्स एज इट इज बैठ जाएगा। और क्या इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक अकाउंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सब मेरे लिए इनकम है। सब इनकम कहाँ पे आ जाएगा, बाई बैंक इंटरेस्ट, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाई तुम्हारा ड्रामा टिकट्स, ठीक है। तुम ड्रामा टिकट्स को क्या कर सकते हो, एक्सपेंस के साथ इनकम को सेट ऑफ करके भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। डन। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, कैपिटल फंड वाला बैलेंस मिल जाएगा। कितना कैपिटल फंड आया तुम्हारा, एक्सेस वाला पार्ट 13,400, ये 13,400 वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस ही फिगर दोनों बैलेंस शीट में दोनों इक्वल होके तुम्हारा यहाँ पे साम खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दो एक बार, ठीक है। तो आज हम लोग इतना तक रखने वाले हैं। ये वाला PDF भेज देता हूँ, इससे तुमको क्या करना, घर में जाके एक बार होमवर्क कर लेना ये चीज़, ठीक है। चलो बाय बाय।